नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, कितनी आगे बढ़ गई है। अब मैं देखता हूं कि लोग अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे से रील बनाते हैं, एक दूसरे की फ़ोटो खींचते हैं। कुछ प्रेम संबंधों में कुछ अंतरंग पलों के फ़ोटो और वीडियो उतार लेते हैं और बाद में ब्लैकमेलिंग तक और बदला निकालने के लिए जो रिवेंज पोर्न कहते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना, वहां तक ये मामला चलता है। इंसान की हसरत जो है वो बहुत हिंसक रहती है। वो दूसरों की निजी जिंदगी में दखल करने में बड़ा मजा लेती है। मैं मेरे शहर की बात बतलाऊं आपको। यहाँ पर एक सरकारी अफसर था, उसने अपनी पत्नी के साथ अपने सेक्स का एक वीडियो बना लिया था। बाद में उसके कंप्यूटर या लैपटॉप से किसी ने उसको कॉपी कर लिया, बाद में इधर उधर फैलने लगा। वो कुछ लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। कई लोग ऐसा करते हैं। कई लोग नासमझी में किसी का मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है, सुधरने दिया है, तो उसकी तस्वीरें, उसके वीडियो निकल जाते हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने कुछ दिन पहले राजस्थान के अजमेर में कुछ मुस्लिमों ने लड़कियों को छांट छांट कर जिस तरह से उनको बरगला कर लेकर आए, उनके साथ सेक्स किया, उनकी तस्वीरें बनाई, ब्लैकमेल किया उनके मार्फत और लड़कियों को बुलाया। ये बात फूटी एक कलर लैब से या फोटो स्टूडियो से, जहां इन तस्वीरों को प्रिंट बनाया जाता था, वहां से बात फूटी थी। अभी मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ से लगे हुए आंध्र प्रदेश में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में वहाँ का जो शौचालय है, वहाँ का जो बाथरूम है, उसमें छुपे हुए कैमरे मिले हैं। एक या अधिक, जितने भी हो, मिला है। हंगामा हो रहा है वहाँ उसको लेकर, आंदोलन छिड़ा है उसको लेकर, हंगामा हो रहा है। कॉलेज मैनेजमेंट ने कहा है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। आंध्र के जो मंत्री हैं, जिनके मातहत कॉलेज आते हैं, उन्होंने जांच का आदेश दिया हुआ है। किस तरह की हरकत है ये? कॉलेज की लड़कियां, जाहिर है कि वो किशोरावस्था से लेकर वो युवावस्था के बीच में रहती हैं। उनके शरीर की इस तरह की तस्वीरें खींचना, छुपाकर वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना, और उसके बाद क्या इस्तेमाल होगा? इसको या तो किसी पोर्नो वेबसाइट पर बेच दिया जाएगा, या मैंने तो ये भी सुना है कि उत्तर भारत के कुछ एक राज्यों में जो कंप्यूटर और मोबाइल सेंटर हैं, वहाँ पेन ड्राइव लेके जाओ, आपको 100 रुपये में 100-200 ऐसे वीडियो, ऐसे MMS, ऐसे पोर्न वीडियो दे देते हैं डाल कर कि जाओ मज़ा करो, देखते रहो। किसी की निजी ज़िंदगी में कितना ताक झांक करके आपको कितना मज़ा आ सकता है। मेरी बात नसीहत जैसी लग सकती, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तानी यौन कुंठाओं से भरे हुए लोग हैं। सेक्स के बारे में यहाँ पर कोई सामान्य चर्चा नहीं हो सकती। या तो आप चोरी छिपे गैर कानूनी पोर्नो खरीद लीजिए, सेक्स के वीडियो खरीद लीजिए, वो कानूनी है यहाँ पे एक किस्म से। उसको रखना गैर कानूनी नहीं है। बेचना गैर कानूनी हो सकता है, रखना गैर कानूनी नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कितने ही सेक्स वीडियो रख लीजिए, कोई जुर्म नहीं है वो, तब तक जब तक कि बच्चों के सेक्स वीडियो ना हो। उसका कानून अलग है, मैं उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कौन सी हरकत है ये? आप कहीं पे कैमरा छुपा दो। ये कई जगह हो सकता है। ये स्कूल कॉलेज के हॉस्टल में हो सकता है, ये किसी स्टूडियो में कपड़े चेंज करने की जो जगह है वहाँ पर हो सकता है। जितने स्टेज कार्यक्रम होते हैं उनके बगल में मेकअप के लिए, कपड़े बदलने के लिए जगह रहती है, वहाँ हो सकता है। मैं आपको बतलाता हूँ, मेरी एक दोस्त IAS अफसर थी, एक ज़िले में कलेक्टर थी। उसने मुझको कहा कि मैं अपने खुद के ज़िले में दौरे पर जाती हूँ और किसी भी रेस्ट हाउस पर रुकती हूँ, तो मैं रात को कपड़े बदलने के पहले कमरे को पूरा अंधेरा कर लेती हूँ, चादर ओढ़कर उसके भीतर कपड़े बदलती हूँ। ये हाल एक कलेक्टर का था, जिसको कि अपने ज़िले में राजा माना जाता है। ये माना जाता है कि देश में कुल 3 लोगों का राज रहता है, PM, CM और DM। DM को ही कलेक्टर कहते हैं।
तो एक महिला कलेक्टर का यह हाल था कि अपने खुद के जिले में सरकारी रेस्ट हाउस में कमरे में अंधेरा करके, अंधेरा हो जाने के बाद चादर ओढ़कर वो कपड़े बदलती थी। किस लिए? कि उन्होंने मुझको कहा था, मुझको इस बात का पक्का भरोसा था कि वहां के कर्मचारी किसी न किसी दरवाजे के छेद से, खिड़की के छेद से, कहीं पुराना रेस्ट हाउस है तो कहीं खपरेल से, कहीं न कहीं से ताक झांक कर रहे होंगे। मैं इस आशंका को बेबुनियाद नहीं कहता, क्योंकि मैं इंसानों के मिजाज को जानता हूं। मैंने इंटरनेट पर इधर उधर बहुत सी जगहों पर ऐसे छुपे कैमरों से बनाए हुए वीडियो देखे हुए हैं। किस तरह की हरकत है ये? और दूसरी बात आपको बतलाऊं, ये हरकत सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। मैं केवल लोगों को सावधान करने के लिए ये कह रहा हूं। किसी होटल में भी आप अगर रुकें तो वहां भी अपने कपड़े बदलते हुए, वहां नहाते हुए, वहां सोते हुए, या अपने किसी पार्टनर के साथ हैं तो सेक्स करते हुए बहुत सावधान रहिए। कई जगह लतीफ़ों में ये बात चलती है कि होटल वाले जो हैं नौजवान जोड़ों को रियायती रेट पर कमरा देते हैं, रियायती किराए पर, क्योंकि वहाँ वो उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। मैं नहीं जानता कि ये हर होटल के बारे में सही है कि नहीं, या कितनी होटलें ऐसा करती हैं, लेकिन सावधान रहना चाहिए सबको। ये आंध्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का हाल है ये, जहाँ तक हर किसी की पहुँच नहीं रहती है गर्ल्स हॉस्टल तक, जहाँ भीतर काम करने वाली कर्मचारी भी मोटे तौर पर महिलाएं रहती होंगी, वहाँ का ये हाल है। सोच के देखिएगा कि ये खतरा कितना बड़ा है। लड़कियों के, महिलाओं के हौसले को, उनके आत्मविश्वास को तोड़ने वाला है ये। बिना नहाए तो कोई लड़की रह नहीं सकती। 3 साल, 4 साल, 5 साल इंजीनियरिंग का कोर्स 4 से 6 साल तक चल सकता है, तो बिना नहाए तो नहीं रह सकती। तो कौन सी सोच है? लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में ये ताक झांक और सेक्स को दबे छुपे तरीके से देखना ये कुछ ज़्यादा है। ये तो सेक्स भी नहीं है, केवल देह है। लेकिन दूसरे देशों में कई जगह मुझको ऐसा हाल सुनाई पड़ता है, मुझको ध्यान पड़ता है। साउथ कोरिया बड़ा विकसित देश है, बड़ा वहाँ पर आर्थिक विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी में आगे है, कारोबार में आगे है। हिंदुस्तान में कई बड़ी कंपनियां जो हैं, शायद हुंडई नाम की ऑटोमोबाइल कंपनी, शायद सैमसंग नाम की मोबाइल कंपनी, ये सब साउथ कोरिया की हैं, दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की खबरें आई थी कई साल पहले और लगातार आई थी, एक अकेली खबर नहीं थी। जो भी विकसित देश हैं आर्थिक रूप से, जाहिर है कि वहाँ महिलाएं काम करती हैं, बाहर निकलती हैं। वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर थी, यही वजह है कि वहाँ से आके यहाँ एक एक घर में ब्रांड बिक रहे हैं, कार बिक रही है, फ़ोन बिक रहे हैं, वहीं के ब्रांड हैं। वहाँ पर लोग खुफिया कैमरों का इस्तेमाल करके अपने दफ्तर के बाथरूम में, शौचालय में, महिलाओं के कमरों में ऐसे कैमरे लगा कर रखते थे, उससे रिकॉर्ड करते थे, अपने मोबाइल फ़ोन पर देखते थे। ये मैं आपको 10 साल पहले की बात बतला रहा हूँ कि महिलाएं दहशत में रहती थी कि वो अगर बाथरूम जाएंगी तो उनका वीडियो बन जाएगा। पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा के रखा होगा मर्दों ने कैमरा। ऐसी हालत थी दक्षिण कोरिया में। मैं आपको बतलाता हूँ, आपको सुन के हैरानी होगी, आपको लगेगा हिंदुस्तानी तो फिर भी बहुत अच्छे हैं। दक्षिण कोरिया में कई ऐसे मामले पकड़े गए जिसमें वहाँ पर लोग अगर बस और ट्रेन में, ट्राम में, मेट्रो में चल रहे हैं, सार्वजनिक जगह पर बैठे हैं, छड़ी लेकर चल रहे हैं तो छड़ी के सिरे पर खुफिया कैमरा है। कोई महिला बैठी है सामने के सीट पे तो उस छड़ी को ले जाकर उसके पैरों के पास रखकर उसके पैरों के भीतर की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जूते की नोक पर कैमरे को लगाकर रखा हुआ है, उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। पैर को सामने रख देते हैं, उससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं महिला के कपड़ों के भीतर की। स्कर्ट पहने हुए रहती हैं बहुत महिलाएं या अधिकतर महिलाएं। ऐसा हाल दक्षिण कोरिया का था। मुझको नहीं मालूम कि अभी वहाँ इससे छुटकारा मिला है कि नहीं, लेकिन ये खतरनाक इतना था कि महिलाएं घर के बाहर किसी सार्वजनिक जगह पर, अपने दफ्तर में, अपने कारखाने में, किसी होटल रेस्तरां में
जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पर पेशाब करने भी नहीं जाती थी। नतीजा ये होता था कि उनका ब्लैडर भरे रहता था पेशाब से और उनको यूरिनरी इन्फेक्शन होते रहता था। ये हालत थी। तो वो कोई हिंदुस्तानियों से बेहतर थे ऐसा मुझको नहीं लगता है। आज भी आप देखिए, आए दिन यहाँ सुनाई पड़ता है कि किसी लड़की को पकड़कर आधा दर्जन 1 दर्जन लोगों ने गैंग रेप किया, उसका वीडियो बनाया, कहा कि हम इसको फैला देंगे अगर तुम शिकायत करोगी तो। क्या इस्तेमाल हो रहा है टेक्नोलॉजी का, कैसा हिंसक इस्तेमाल हो रहा है। मुझको लगता है कि भारत के सभी तबकों को मिलकर सोचना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के इस तरह के इस्तेमाल से, जो कि लोगों की निजी जिंदगी की निजता को खत्म करता है, जो कि एक जुर्म के सबूत की तरह काम आता है लोगों के साथ और जुर्म करने के लिए, उनसे बदला निकालने के लिए। रिश्ता कल था तब अंतरंग पलों के वीडियो बनाए, आज रिश्ता नहीं है, बदला लेने के लिए उसको पोर्न वेबसाइट पर डाल दिया। मैंने देखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे मामले देखे हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में आते हैं ऐसे मामले, पोर्न वीडियो, रिवेंज पोर्न वीडियो के। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? मेरा ये मानना है कि ऐसे लोगों को सजा होने के साथ साथ, बाकी सजा के साथ साथ इनके साथ ये भी करना चाहिए कि जब ये छूटें जेल से तो अगले कुछ बरस तक ऐसे किसी भी टेक्नोलॉजिकल टूल से दूर रहें जिसमें कोई कैमरा हो। इनको मोबाइल भी रखने की इजाज़त हो तो बिना कैमरे का मोबाइल रखने की इजाज़त होना चाहिए, ताकि इनकी सज़ा जो है जेल की कैद के बाद भी कुछ अरसा चले, साल 2 साल 3 साल, उनको केवल ऐसा मोबाइल रखने की छूट रहनी चाहिए जो बिना कैमरे के हो, जिसमें वीडियो भी देखा न जा सकता हो। केवल ऐसी ही छूट मिलनी चाहिए। और उनको अपना मोबाइल फ़ोन, अपना सिम कार्ड, अपना इंटरनेट कनेक्शन थाने में सूचित करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर नज़र रखी जा सके कि जिसने ऐसी हरकत की थी जेल से निकलने के बाद फिर वैसी हरकत तो नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है ना, कई लोग जानलेवा हमला करके जेल गए, निकलते ही फिर जानलेवा हमला किया। सट्टेबाजी में जेल गए, जमानत पे छूटते ही फिर सट्टेबाजी की। लड़की को छेड़ के जेल गए, निकलते ही उस लड़की पर फिर हमला कर दिया। मेरा ये मानना है, मैं आज इसी बुनियादी सवाल को आपके बीच उठा रहा हूं कि जो लोग ऐसी हरकत करते मिलते हैं, आज हिंदुस्तान के कानून में कैद के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मेरा मानना है ऐसा प्रावधान रहना चाहिए। अगले 2 साल 3 साल उसके जुर्म की गंभीरता को देखते हुए, कैद को देखते हुए, कैद के अनुपात में एक हिस्सा उस अनुपात का ऐसा रहना चाहिए कि जेल से निकलने के बाद भी न वो स्मार्टफोन रख सके, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके, वो केवल जो बुनियादी फ़ोन है जिससे केवल टेक्स्ट कर सके, मैसेज भेज सके, SMS, और फ़ोन पे बात कर सके, बस इतना ही हक उनको रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? सोच के बताइएगा मेरी इस बात पे। मेरा ये एडिटोरियल, मेरा ये तर्क आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, वो भी सोचें इस बारे में कि लोगों की ज़िंदगी की निजता भंग करने वाले लोग, जो कि आंध्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के इस गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में किया जा रहा था, क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि औजार तो अब छोटे छोटे से आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो माइक मैंने लगाया है, ये इस माइक से छोटे छोटे भी कैमरे आते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी छुपे हुए उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी से बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए, ना वीडियोग्राफी के लिए, ना फोटोग्राफी के लिए। मैंने खुलकर, बताकर, इजाज़त लेकर रिकॉर्डिंग की है। लेकिन अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो मेरा मानना है उनके लिए महज कैद काफ़ी नहीं है, उनको ऐसे डिजिटल उपकरणों से दूर भी रखना चाहिए। तब हमारा कानून जो है आज की ज़रूरतों के मुताबिक बर्ताव कर सकेगा। आप सोच के देखिए, इसको हल्के में मत छोड़िएगा। हमारे आपके परिवार के कोई भी लोग किसी जगह हैं, उनकी भी ऐसी रिकॉर्डिंग हो सकती है, उनके लिए शर्मिंदगी हो सकती है। ऐसी रिकॉर्डिंग उजागर हो जाने से हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है हर बरस सैकड़ों लड़कियां और महिलाएं खुदकुशी करती हैं। ऐसी नौबत हमको नहीं आने देना चाहिए। आप सोच के देखिएगा।
इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, उनसे बात कीजिएगा क्या होना चाहिए। चलते चलते छोटी सी एक सलाह, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, हेलमेट लगा कर रखिए, क्योंकि किसी भी हादसे में आपके सिर को हेलमेट बचाएगा। और मौत हाथ पैर में लगने से नहीं होती है। सड़क दुर्घटना में अधिकतर मौत सिर की चोट से होती है। अपने परिवार में कपड़े में लिपट कर मत पहुंचिए, आपका परिवार इंतजार करता है। जिंदा लौटिए, साबुत लौटिए, अपने परिवार को खुश करने के लिए लौटिए, अपने परिवार के साथ बची जिंदगी खुशी से जीने के लिए लौटिए। अगर आपके पास 25,000 से लेकर लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की मोटरसाइकिल, मोपेड खरीदने के लिए पैसा है, तो 1,500 के हेलमेट के लिए पैसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना है कि आपको अगर 2 महीने चाय खाने पीने में कटौती करके भी अगर हेलमेट लेना है, आप बहुत गरीब भी हैं, तो भी आप हेलमेट लीजिए। अभी तो हालत यह है कि मनरेगा के मजदूर को जितनी मजदूरी मिलती है, 4 दिन की मजदूरी में वो 4 साल चलने वाला हेलमेट खरीद सकते हैं मजदूर भी। सोच के देखिएगा, अपने घर पाँव पे चलकर साबुत, बिना लहूलुहान हुए अच्छे से पहुँचिए। एक हाथ में हेलमेट रखिए। मैं आपको बतला सकता हूँ, आप अगर हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चे भी हेलमेट का इस्तेमाल सीखेंगे। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करते हैं खुद हेलमेट का इस्तेमाल करके। फिर मिलेंगे।